वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस पे अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स का आज का टॉपिक है स्वीप अकाउंट, ऑटो स्वीप अकाउंट, रिवर्स स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी फिक्स्ड अकाउंट और एस्क्रो अकाउंट। ये क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में चैनल पर लाइक और शेयर दो। और पिछला जो क्लासेस है वो आप एक बार देख लो, नहीं तो आपके अकाउंट्स में जाकर आगे जाकर और भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा क्लास अकाउंट्स के ऊपर आपका अवेलेबल है। तो साथ ही में आप लोग जो भी वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखा है वो भी वीडियोस आप एक बार देख लो। जब भी आप मेरे चैनल को फॉलो करो, आप लोग चैनल की वीडियो को पूरा देखो। सभी ये कहते हैं कि भाई चैनल की वीडियो का पूरा देखो, लेकिन वो सारे नॉर्मल ब्लॉग चैनल, टेक चैनल्स या और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं। पढ़ाई के चैनल में अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या तो आपको दोबारा जाकर उसको रिपीट करके वापस जाकर देखना पड़ेगा, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। और आप लोग ये जो स्क्रीनशॉट लेते हो, मुझे पता नहीं कि बाद में आप लोग उससे नोट बनाते हो या नहीं। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लेते रहोगे ना तो एग्ज़ाम से पहले आपको जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि भाई स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ तभी नोट्स बना लो और वीडियो को पूरा देख के तभी नोट्स बना लो, तो जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी आपको एग्ज़ाम से पहले। तो चलो, इतना ही बोलना था आप लोगों के लिए। बाकी आपके लोगों की भरोसे, भाई आप लोग क्या कर रहे हो मुझे उससे कुछ नहीं। मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। जो सीरियस है वो पढ़ेगा, जो सीरियस नहीं है मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। आप लोग तो बच्चे नहीं हो कि भाई हाथ पकड़ के पढ़वा दूँ कि भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो चलो सीधे सीधे शुरू करते हैं आज का हमारा अकाउंट स्वीप अकाउंट। स्वीप अकाउंट में मैंने लिखा है ऑटो स्वीप अकाउंट, रिवर्स स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी फिक्स्ड अकाउंट और एस्क्रो अकाउंट। स्वीप अकाउंट का सभी ये पढ़ाते हैं कि भाई ऑटो स्वीप अकाउंट, रिवर्स स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी फिक्स्ड अकाउंट, लेकिन स्वीप अकाउंट असल में है क्या, मैं आपको ये बता देती हूँ। स्वीप अकाउंट का चक्कर ये है कि भाई जो भी पैसा अगर आपका है वो किसी ऐसे जगह पर जाकर इन्वेस्ट करना जहाँ से आप लोगों को ज़्यादा फायदा मिले। ये है आपका सीधा सीधा चक्कर, और कुछ नहीं है। ऑटो स्वीप आपको वो कहेगा जिस अकाउंट से आपको ऑटोमेटिकली वो आपका किसी फ़ायदे की जगह में आपको चला जाएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं भी हो सकता है, कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। ये ऑटो स्वीप अकाउंट, ये ऑटो स्वीप अकाउंट बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है लोगों के लिए। चलो भाई मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ऑटो स्वीप अकाउंट जो है ये मे प्रोवाइड्स बेनिफिट्स और लॉसेस। मैंने आपको पहले ही बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स और करेंट अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एक्सेस मनी टू फिक्स डिपॉजिट आफ्टर कैप वैल्यू। मान लो आप एक बैंक पे चले गए और बोला कि सर हमें एक स्वीप अकाउंट खुलवाना है। तो बैंक वाले बोलेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो, उसके साथ एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लो, तो हो गया प्रॉब्लम आपका सॉल्व। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, मतलब स्वीप अकाउंट ही आपका कॉम्बिनेशन होता है सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का ऑटोमेटिकली। मान लो कि आप एक बैंक पे चले गए और बोला कि सर हमारी अकाउंट पे मैं नॉर्मली 1 लाख रुपए तक ही यूज़ करती हूँ, मेरे अकाउंट पे 10 लाख रुपए रहता है, तो सर हमें बार बार आकर ये 9 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना पड़ रहा है। या तो आप सोच लो कि 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना पड़ रहा है, उसके बाद आप जाके और 3 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना पड़ रहा है। आप इस झंझट से बचने के लिए आप बैंक वाले पे चले गए, बोला कि सर ये ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट हो जाए, अब ऐसा कोई मुझे अकाउंट दे दो। बैंक वाले बोलेंगे कि भाई हाँ हमारे पास ये फैसिलिटी है, आप ऑटो स्वीप अकाउंट खुलवा लो। तो बैंक वाले ने आपको खोल दिया, तो आपका जो भी पैसा है जब भी वो कैप वैल्यू से ऊपर चला जाएगा, ये कैप वैल्यू आप ही तय करोगे। मान लो कि आपकी कोई सेविंग्स बैंक है जहाँ पर आपका ये अकाउंट में हमेशा 10 लाख रुपए पड़े रहे थे, लेकिन आपको पता है कि भाई आपको 50,000 से ज़्यादा की कभी ज़रूरत ही नहीं है, या तो 1 लाख से ऊपर आप लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप बैंक में गए और बोला कि सर ये 1 लाख रुपये मिनिमम रहने दो, 1 लाख रुपए तक मुझे रखती है, तो सर आप ऐसा करो कि आप 1 लाख रुपए रहने दो, बाकी जो भी पैसा आएगा 10 लाख से ऊपर भी जाएगा, मतलब 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 1 लाख से ऊपर 2 लाख, 3 लाख जो भी होगा ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो बैंक वाले ने आपको ये स्वीप अकाउंट का फैसिलिटी दे दी। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं आपका स्वीप अकाउंट, ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब अगर आपने बैंक में जाकर 1 लाख का कैप लगा दिया कि भाई 1 लाख तक नॉर्मल रहेगा, लिक्विड फंड रहेगा, सेविंग्स अकाउंट पे रहेगा, उसके बाद जो भी पैसा आएगा, अगर आपके बैंक में 2 लाख रुपए है तो 1 लाख तक लिक्विड फंड आपके सेविंग्स अकाउंट पे रहेगा, उसको आप एटीएम के जरिए तो लो, चेक के जरिए तो लो, बैंक में जाके विड्रॉल फॉर्म के जरिए तो लो, वो आपकी मर्जी। बाकी जो 1 लाख रुपए है ऑटोमेटिकली आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपके बैंक में 3 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट में रहेगा और बाकी 2 लाख रुपए ऑटोमेटिकली आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। यही चीज़ है आपका ऑटो स्वीप अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर ज़्यादा झंझट में मत जाओ। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एक्सेस मनी टू फिक्स डिपॉजिट आफ्टर कैप वैल्यू। रिवर्स स्वीप अकाउंट सीधा सीधा उल्टा है भाई।
रिवर्स स्वीप अकाउंट सीधा सीधा उल्टा है। फिर आपके पास यही अकाउंट है, आपका जो मान लो किसी वजह से आपका ये पैसा नीचे आ गया, आप लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिकली टूट जाएगा और टूट के आपको एक्सेस पैसा दे देगा जितने की पैसे की आपको ज़रूरत है। कभी कभार ये होता है कि भाई पहला वाला जो सबसे पहला जो एफडी है वो आपका पहले टूट गया, उसके बदले में आपके पास ये पैसा आ गया। और कभी कभी ये भी होता है कि भाई लास्ट वाला जो एफडी है ना वो टूट गया और उसके बदले में आपके पास ये पैसा आ गया। लास्ट वाला एफडी तोड़ना ही सबसे आपका प्रॉफिटेबल चॉइस होगा, क्योंकि भाई ज़्यादा दिनों तक इन्वेस्ट तो नहीं हुआ तो नुकसान भी कम आएगा, पेनाल्टी भी कम आएगा। तो इसीलिए disadvantage reverse sweep account FD will automatically transfer or broken if you are withdrawing money above the cap value. Disadvantages of sweep account: some banks take service charges, some banks take charges on the yield. FD may be broken on low maturity, so low interest gain, penalty on premature FD broken may go lower interest than the savings account. All interests are taxable. Some banks give some interest on savings account. चलो भाई मैं अभी आपको ये पढ़ा देती हूँ। सम बैंक्स टेक्स आपका सर्विस चार्ज, मतलब स्वीप अकाउंट खुलवाने के लिए ना बहुत सारे बैंक कहते हैं कि भाई हमारा एक सर्विस चार्ज है। मान लो आपका उतना पैसा है ही नहीं, आपने जाकर एक स्वीप अकाउंट खोल लिया, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इतना कम है कि भाई आप जो सर्विस चार्ज दे रहे हो वो ज़्यादा हो गया, तो आपको नुकसान होगा। आप बहुत बार जाकर पैसा विड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपने कैप वैल्यू तो आपने 10,000 के कैप वैल्यू लगा रहा है, लेकिन आप 25,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, तो बार बार जो है आपका फिक्स डिपॉजिट टूटता जाएगा। आपका जो फिक्स डिपॉजिट है बार बार टूटता जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई फिक्स डिपॉजिट जब भी टूटेगा आपको 1% का पेनल्टी लगेगा। फिक्स डिपॉजिट जब भी टूटेगा आपका 1% का पेनल्टी लगेगा। अभी तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि भाई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में जितना आपका इंटरेस्ट मिल रहा था उससे भी कम आपको इंटरेस्ट मिल जाए, इतना पेनल्टी लग गया। आप गए, उसके बाद कुछ दिन में दोबारा जाके आपने पैसे विड्रॉ कर लिया, उसके बाद जाके आपने पैसे विड्रॉ कर लिया, मतलब फिक्स डिपॉजिट टूटता ही जा रहा है। तो इसी वजह से ये जो पेनाल्टी का जो चक्कर है ना, या इसी के ऊपर बेस करेंगे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई उससे बेहतर है भाई खुद जाओ, जाकर जब आपको पैसे की फिक्स डिपॉजिट करने की ज़रूरत पड़े खुद जाकर फिक्स डिपॉजिट करो। सम बैंक चार्जेस ऑन यील्ड, एफडी मे बी ब्रेकन ऑन लो मैच्योरिटी सो लो इंटरेस्ट गेन, मतलब एक एफडी हुआ 1 महीने में नहीं हुआ टूट गया, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर तो आपको फाइन लगेगा, वो अलग से है। पेनल्टी ऑन प्रीमैच्योर एफडी ब्रोकन, वो मैंने आपको बोल दिया। मे गो लोअर इंटरेस्ट देन द सेविंग्स अकाउंट, हो सकता है भाई, नहीं हो सकता क्यों नहीं भाई। आपका इतना ज़्यादा पेनल्टी लग गया कि भाई सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है अगर नॉर्मल अगर आप रखते तो जितना इंटरेस्ट मिलता उससे भी आपका कम में जा सकता है। ऑल इंटरेस्ट है टैक्सेबल, जो भी पैसा आपको मिल रहा है आप सोच रहे हो कि भाई एफडी हो रहा है तो टैक्स वगैरह से कुछ भी छूट नहीं मिलेगा स्वीप अकाउंट में, आपको सबका सब इंटरेस्ट जो भी आपका पैसा वगैरह है सबके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल है। सम बैंक्स गिव सम इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। चलो फ्लेक्सी अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट थोड़ा अलग टाइप का है। फ्लेक्सी अकाउंट पे मान लो कि आपने जाकर कोई एक कैप सेट कर दिया, जैसे आपने स्वीप अकाउंट पे जाकर सेट कर दिया कि भाई 1 लाख से ऊपर जाके जो भी पैसा आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। फ्लेक्सी अकाउंट में ऐसा नहीं होगा, आपको मैनुअली जाकर एफडी करना पड़ेगा हर बार। फ्लेक्सी अकाउंट में आपको हर बार जाकर मैनुअली जाकर आपको ये एफडी करना पड़ेगा। पहले तो आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद फ्लेक्सी अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा और आपको दोनों के एक तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू मैनुअली गो फॉर द फिक्स डिपॉजिट, मतलब आपको हर बार जाकर आपको ये फिक्स डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड व्हाइल विड्रॉल मनी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट, ऐसा ही चक्कर है। मतलब फिक्स डिपॉजिट जब आप कर रहे हो तो आपको मैनुअली करना पड़ रहा है, लेकिन आप जैसे ही मान लो कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े आप चले गए अपने बैंक के पास, ऑटोमेटिकली आपका फ्लेक्सी फिक्स अकाउंट से वो पैसा आपका काट के आपको विड्रॉ कर दिया जाएगा। पार्शियल एफडी ब्रोकन, मतलब ये मान लो कि भाई आपके पास 2 लाख रुपये है, मान लो कि 3 लाख रुपये है, मान लो कि आपका 3 लाख रुपये है, आपने 1 लाख का कैप सेट किया है, आपने जाकर 2 लाख का एफडी कर दिया, आपने जाकर 2 लाख का एफडी कर दिया, तो अभी आपको 1,20,000 रुपये की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई 1 लाख तो आपको यूँ ही मिल जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बाकी 2 लाख रुपये ही आपको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली सिर्फ 20,000 रुपये ही उस एफडी से तोड़ कर आएगा। जो भी पेनाल्टी है, जो भी सर्विस चार्जेस है वो तो आपको लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा एफडी आपका नहीं टूटेगा, सिर्फ एक हिस्सा ही टूटेगा। इस पर ज़्यादा फायदा है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फायदा है। पेनाल्टी तो है, सर्विस चार्जेस है, लेकिन इस पर आपका ज़्यादा फायदा है। पेनाल्टी
ओनली ऑन द ब्रोकन पार्ट। बस यही है आपका फ्लेक्सी फिक्स अकाउंट। और एक आपका अकाउंट है, वो है आपका एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट नॉर्मली छोटे छोटे लोगों के लिए नहीं होते हैं। मान लो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई बड़ा बड़ा लोग है, कोई बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। मान लो आप एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी हो, आप चले गए डायमंड की माइनिंग करने के लिए। आपने देखा कि चलो भाई किसी फॉरेन कंट्री में जाए और बोला कि सर हमें ये डायमंड का ये जो माइन है ये हमें खरीदना है। तो वो कंपनी पहले तो मान भी जाए, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक आपका डर रहेगा कि भाई अगर ये हमने ये पेपर वगैरह सब कुछ इनको दे दिया और इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, और आपको भी ये डर रहेगा कि भाई हमने इनको पैसा दिया और अगर इन्होंने हमको पेपर नहीं दिया, तो तब ये लोग क्या करते हैं कि भाई दोनों आपस में बीच के बैठकर किसी एक बड़ी बैंक को हायर करते हैं और बैंक को ब्रोकर के हिसाब से, मीडिएटर के हिसाब से ले लेते हैं। उन लोगों को ब्रोकर चार्ज मिलता है। तो बैंक क्या करते हैं, पहले ये जो बंदा है जो कि ये डायमंड का जो माइन है, ये जो खरीदना चाहते हैं ना, इनसे जो खरीदना चाहते हैं उनसे ये पैसा ले लेते हैं और लाके बैंक जाके बोलते हैं कि भाई आप हमें पैसा दे दो। ये बंदा देखते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा बैंक है, इसको तो हम पैसा दे सकते हैं, सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह मिलेगा। तो इन्होंने जाकर बैंक को पैसा दे दिया। बैंक को जैसे ही पैसा मिल गया, बैंक ने उस डायमंड माइनिंग की जो भी आपका कंपनी है, जो भी आपका ओनर है, उनको इन्फॉर्म किया कि भाई हमारे पास पैसा आ चुका है, आप हमें पेपर दे दो। उन्होंने जाकर ये पेपर दे दिया, बैंक ने उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया, आपका पेपर मिल गया, जिनको बेचना था उनको पैसा मिल गया और बैंक को बीच में आपका एक कमीशन मिल गया। ये जो पैसे का जो लेन देन होता है ना, ये जो बीच का जो अकाउंट होता है, इसी बीच का अकाउंट को आप लोग कहते हैं एस्क्रो अकाउंट, ESCROW, एस्क्रो अकाउंट। यही है आपका एस्क्रो अकाउंट का सिंपल कॉन्सेप्ट। और ज्यादा इसकी डेप्थ में मत जाओ, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। ये असल में एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई टेम्पोररी अकाउंट है, ये कोई परमानेंट सेविंग्स अकाउंट की तरह नहीं होते हैं। बस जो भी था इतना ही था। इस पूरे चीज़ का आप एक ऐसा करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, नोट्स बना लो, क्योंकि सब कुछ लिखा नहीं होता है। मैं बहुत कुछ मुंह से भी बोलता हूँ, वो सब आपको नोट्स बना के लिखना पड़ेगा। तो बस अब ये इसके ऊपर नोट्स ले लो। पिछला जो भी क्लासेस है वो भी एक बार देख लो। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके ऊपर आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए चलो, क्लास अभी के लिए टर्मिनेट किया जाता है। और भी क्लास होगा, आप लोग उसकी चिंता मत करो। अकाउंट्स अभी भी बाकी है, अकाउंट्स पूरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और भी आपके ये अकाउंट्स के ऊपर आपको क्लासेस आएगा। अकाउंट्स हो या तो नहीं तो लोन होगा, इसके बाद आपका लोन है। और भी अकाउंट्स के ऊपर भी अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सबको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी जो दोस्त है उनको आप ये पढ़ने के लिए बोलो। कोई भी सवाल हो तो आपको अगर आप मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हो तो उधर से आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप उधर से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक के लिए हाथ धोते रहो, मास्क पहनते रहो, सबसे बड़ी बात सेफ रहो। गुड बाय।